आपने अभी तक साइबर ठगों के बारे में बहुत सुना होगा, जो कि साइबर ठग होते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से आपके साथ ठगी करते हैं। लेकिन कभी आपने क्या साइबर स्लेवरी सुनी है? शायद आपने नहीं सुनी होगी। और ये शब्द अब कानपुर से निकल के आया है, साइबर स्लेवरी। ये साइबर स्लेवरी क्या होती है? दरअसल होता ये है कि यहाँ से अपने देश से कुछ ऐसे लोगों को, कुछ युवाओं को बहला फुसला कर दूसरे देश ले जाया जाता है। उनसे ये कहा जाता है कि उनको एक अच्छा काम दिया जाएगा और धीरे धीरे वहाँ से उनको दूसरे देश जैसे कि कंबोडिया, वहाँ पर ले जाते हैं और उसके बाद उनको साइबर ठग बना देते हैं। यानी उनके माध्यम से साइबर के थ्रू, यानी ऑनलाइन के थ्रू ठगी करवाई जाती है और फिर उनको वहाँ से निकलने नहीं दिया जाता। इस तरह का खुलासा किया है कानपुर पुलिस ने। और ये खुलासा तब हुआ जब साइबर ठगी के एक मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और उसके बाद जो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए वो ये थे। इसके साथ ही साथ ये भी बताया कानपुर पुलिस ने कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसा यहाँ से रोल अप करके दूसरे देश ले जाया जाता है और फिर वहाँ से उसका इस्तेमाल हमारे देश में आपराधिक जो गतिविधियाँ हैं उसके लिए फंडिंग की जाती है। ये पूरा एक बड़ा खुलासा कानपुर पुलिस ने क्या किया है और इसमें कानपुर पुलिस का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। साइबर क्राइम थाने ने और क्राइम ब्रांच ने 54/25 जो क्राइम नंबर है जिसमें 2.52 करोड़ का साइबर फ्रॉड हुआ था, उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम है राम निवास और राम दिनेश बिश्नोई और महेंद्र। ये तीनों जोधपुर के निवासी हैं। इसमें से राम निवास यूपी में आके काफ़ी समय से सेटल था और लोगों के अकाउंट्स खुलवा रहा था। चेन में सबसे पहले हमने उसको पकड़ा है और उससे पूछताछ करके हम राम दिनेश और महेंद्र तक पहुँचे हैं। इस टोटल क्राइम का मोडस ऑपरेंडी ये है कि आपको कॉल आएगा, उस वादी को कॉल आया था, उसको ये बताया गया था कि आप क्रिप्टो में निवेश करिए, आपका पैसा डबल हो जाएगा। उसने 2 करोड़ से ज़्यादा पैसे उसमें लगाए हैं और इस वादी को 28 लाख के आसपास वापस भी मिल जा चुका है। ये पैसा राउट होते होते जोधपुर ही गया है और वहाँ पे USDT जो क्रिप्टो करेंसी है एक, वो उसका लोभ दे के वो क्रिप्टो करेंसी देश के बाहर थ्रू थर्ड पार्टी ऐप्स गई है। तो इसमें ना ही पैसा इंडिया में रोटेट कर रहा है, ना ही क्रिप्टो इंडिया में रोटेट कर रही है। और जो IPs हमें मिले हैं व्हाट्सएप के थ्रू, वो कंबोडिया की तरफ पॉइंट करते हैं, जिससे साइबर स्लेवरी का होने का अंदाज़ा भी हमको लग रहा है। तुम किस तरीके से पैसे का यूज़ करते थे, किस तरीके से क्या फंसा लेते थे? देखिए, पहले तो ये अकाउंट्स खुलवाएंगे और एक महिला एक पुरुष के 9 से 10 अकाउंट्स खुलवाएंगे आधार कार्ड में बार बार एड्रेस चेंज करके। उसके बाद इस अकाउंट में पैसा आएगा, वो पैसा विड्रॉ कर लिया जाएगा ताकि कैश एनालिसिस और जो हम बैंक एनालिसिस करते हैं उसकी चेन टूट जाए और फिर से उस कैश को डिपॉजिट किया जाता था एक अदर अकाउंट में, जो कि जोधपुर से हम लोग को लिंक मिला था। और ये पैसा क्रिप्टो खरीदने में यूज़ होता है। तो क्रिप्टो कौन खरीद रहा है, ये भारतीय भी हो सकते हैं और ये फॉरेन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। सर, बताया आपने कि देश विरोधी चीज़ों में कुछ संस्थाएं थी जो उसको यूज़ करती थी। ऐसा देखने में आ रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी और जो पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है वो रीराउट होके वापस इंडिया में बहुत सारी एक्टिविटीज़ और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी जांच अभी प्रचलित है। अब इस पूरे मामले में खुलासा होने के बाद कानपुर पुलिस की ये कोशिश भी है कि ऐसे जो भी लोग यहाँ से गए हुए हैं, जो कि साइबर स्लेवरी की चंगुल में फंसे हुए हैं, उनको वापस लाया जाए। और इसके साथ ही साथ ये जो पूरा रैकेट है ये कितने बड़े स्तर का है, कहाँ तक है, इसकी भी पूरी जांच की जा रही है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जब इसकी जांच पूरी होती है तो कितने लोग इस तरह के साइबर स्लेवरी वाले, कितने लोग हैं जो कि वापस अपने देश आ पाएंगे और इसके साथ ही साथ इसमें और क्या नए खुलासे होने बाकी हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।